ये अभी और और सरकार अपने देश के सिटीजन से इतनी नाइंसाफ़ी करती है कि वो सब्सिडी दे के चीज़ें बांग्लादेश भेजते हैं, नेपाल भेजते हैं। ऐसे अफगानिस्तान जाए। एक समय से पहले आई थिंक 2020 या उससे पहले हम लोग नेपाल गए थे। तो मेरे पापा ने नोटिस किया कि जो पेट्रोल जाता है नेपाल में भारत से जाता है वहाँ सस्ता। सब्सिडी दे के, और लेकिन नेपाल में पेट्रोल भारत से सस्ता मिलता है। यहाँ पे हम लोग को एथेनॉल मिला के अब पता नहीं कैसा पेट्रोल दे रहा है, और रेट वही है, मिलाएगा तो एथेनॉल ये बोल के कि ये रेट कम होगा कुछ होगा। एथेनॉल मिला दिया, इंजन हमारा ख़राब हो रहा है उससे, सब कुछ हो रहा है। और आप इन्वायरमेंट को किस नाम से बचा रहे हो? बताइए। पेट्रोल कुछ जल एक एक आदमी पेट्रोल साल भर में जला रहा है, वो ज़्यादा पॉल्यूशन करेगा कि नई कार उसको लेनी पड़ रही है, इंजन ख़राब हो जा रहा है, वो ज़्यादा पॉल्यूशन करेगा? तो प्रॉब्लम ये भी है ना कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज़ करती हैं, बिल्कुल और इल्ज़ाम आम आदमी पे थोप दिया जाता है। की गाड़ी। अब दिल्ली का ही क्लासिक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि केजरीवाल ने ऑड इवन लगाया, ये लगाया। केजरीवाल था तो बहुत सारे पंजाब हरियाणा के किसानों को दोष देना। अभी तो बीजेपी की सरकार है, मतलब आप कह नहीं सकते इन लोगों को कि आप ये गलत हैं। आप बोल के देखिए, तो मतलब ये आप देशद्रोही हो अगर देशद्रोही गलत, हो जाओगे। देशद्रोही हो जाओ। सीधी बात है। नितिन गडकरी ने पेट्रोलियम एथनॉल के बारे में किसी ने कुछ बोला, बोल रहा है ये तो देशद्रोही है। और तो मतलब मेन है, देखिए हमारा पर्पज पता है क्या है। आप एक हमारा क्रिटिसिज्म का ये मायने नहीं है कि हम ध्रुव राठी और रवीश कुमार की तरह किसी के टी शर्ट और किसी के हाफ पैंट का बड़ाई करें। वो हमारा मतलब नहीं। हमारा मीन यही है कि अगर जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो सकता है कि भाई ये चीज़ें गलत हैं। बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट इनिशिएटिव अच्छी हैं। अब आप बताइए, हर सरकार जो आ रही है वो फ्रीबीज का वादा कर रही है। आपको मैं ये दूंगा, मेरी सरकार आने दो, मैं ये दूंगा। आप क्या एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं? सोशलिस्ट सोसाइटी कभी ग्रो नहीं करती है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल 1910 से लेकर 30 और 40 तक देख सकते हैं। पूरा यूरोप भयावह स्थिति में था। नाजी का विस्तारवाद भी इसी कारण से। तो आप उस लेवल पे आप बांट रहे हो चीज़ों को, तो किस पे इफेक्ट आएगा? अगर इन्फ्लेशन क्यों आपको नहीं? सोशलिज्म फॉलो भी करना है तो आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का मॉडल ले लीजिए ना। जैसे नॉर्वे नॉर्वे का होता ही, पेट्रोल से जितना वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं सारा उन्होंने अपने स्टॉक मार्केट में लगा दिया है, गवर्नमेंट का जो है। और उससे होता ही है कि जिससे जो प्रॉफिट आता है उससे वो हेल्थ केयर और ये संभालते हैं। आप सरकारी अस्पताल की हालत देख लीजिए, इधर जाके सरकारी अस्पताल जो भी हैं, ये भी एक मुद्दा है। आप मैं वही गवर्नमेंट एमिनिटीज, आप सोशलिज्म के नाम पे पैसा बांट रहे हो। जबकि सोशलिज्म का मतलब ये होता है कि आप जो सरकारी सुविधा है, आपकी सरकारी बस है। अभी तक सोशल जो सोवियत कंट्रीज थी, वहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है भारत से लाख गुना अच्छा है। जो जिनके पास कुछ पैसा नहीं है, आप ये सर्बिया और ये जॉर्जिया, ये सब जैसे देश जो हैं, उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से बहुत अच्छा है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था यूएसएसआर ने। अब देख लिए भारत में सोशलिज्म के नाम पे क्या हो रहा है, और दूसरे देशों में जहाँ पे ढंग का सोशलिज्म फॉलो होता है वहाँ क्या हो रहा है। वहीं मैं बहुत सारे रिपोर्ट्स जब ये रसिया यूक्रेन वार चल रहा था, तो मैं देख रहा था कि यूएसएसआर के ग्रोथ की इंटेंसिटी इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यूक्रेन में दुनिया का सबसे बड़ा डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है। उन्हें बंकर भी नहीं बनाना पड़ा कई जगहों पे। क्यों? क्योंकि वो कब बनाए हैं? वो 80-70s में इस तरह के कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं। वहाँ पे फेरीज वगैरह आज भी फ्री में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी। ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल है, बहुत सारी जगहों पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है। लेकिन यहाँ तो टैक्स भी पे करो। आपको अगर हेल्थ केयर इशू हो गया तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, 2 दिन बाद मृत्यु घोषित होकर निकलेंगे। प्राइवेट में आपको जाना पड़ेगा। आपको कोई भी काम है बिना घूस के हो नहीं सकता। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, इंस्टीट्यूशन लेवल पे इस तरह से बहुत सारी चीज़ें फैल चुकी हैं जिसका कोई उपाय नहीं है। हवा आप देख ही रहे हैं, पानी आपको पता ही है किस तरह से, इन्फ्लेशन आपको पता ही किस तरह से बढ़ रहा है। ठीक है, कंट्रोल मैनर में है, लेकिन इस पे अगर हम एक कंप्लीट मॉड्यूल के साथ वर्क करें तो देयर कुड बी डेफिनेटली अ ग्रेटर रिजल्ट आउटकम इन अपकमिंग फ्यूचर। लेकिन उसके प्रति हम फोकस नहीं है। मैं देख रहा था जैसे सीआईओ वगैरह किस तरह से वर्क करती हैं कि आने वाले 25 साल 30 साल का वो मॉडल तैयार करते हैं कि भले हमें किसी भी देश से कुछ भी हो जाए, कितना भी नुकसान करना पड़े, लेकिन हम ये 30 साल मॉडल फॉलो करेंगे। पर यहाँ हर भाजपा आई तो इसका कुछ और रूलिंग रिफॉर्म होगा। यूपीए की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की थी, तो उसका कुछ और था। होता ही है कि एक सरकार 5 साल कोई काम करती है तो दूसरी सरकार 5 साल आके उस काम को बिगा वापस पीछे ले हाँ। जाती है। ऐसे मेरे यहाँ एक चिड़ियाघर टाइप का खुला था, एक वन विहार करके है उधर। जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक क्रोकोडाइल पार्क बना, तो उसमें ये था कि मगरमच्छ रखे जाएंगे, मतलब डेवलपमेंट का काम था ठीक ठाक।
कांग्रेस थी, हाँ शायद कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम। उसके बाद फिर सपा वाले आए या भाजपा वाले, मुझे ध्यान नहीं कौन आया, लेकिन जो भी अगली सरकार आई उसने काम रोक दिया, वो काम पूरा। तो होता ही है कि काम शुरू होता, काम करते हैं लोग, ऐसा नहीं कांग्रेस कोई काम नहीं करे, सपा कोई काम नहीं करी या भाजपा कोई काम नहीं करी। काम पार्टियां करती हैं, लेकिन पार्टी बदलते काम बदल जाता है। हाँ, क्योंकि उनको सबसे बड़ा मतलब उनका ये लेबलिंग से है। मुझे ये लेबल करना है कि ये चीज़ें मेरी हैं, ये मैंने किया और ये मैंने किया। तो देखिए, बात करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मेरा मोटा मोटी चीज़ें यही था कि भाई देखो, एनी टाइप ऑफ पब्लिक सर्विस लेने के लिए वी आर पेइंग मच मच हायर देन वी रिक्वायर टू पे। सिंपल ये था कि भाई हमें कोई भी पब्लिक सर्विस लेना है, चाहे रोड हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, जल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, किसी भी तरह की चीज़ें हमें पे करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा दिक्कत ये है, डिस्पाइट कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, भाई हमें स्वच्छ हवा क्या है, हमें पॉल्यूशन से बचाना किसकी जिम्मेदारी, हमारी प्रायोरिटी है। मैं मान रहा हूँ कि ईच इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है, लेकिन भाई इंडस्ट्रीज़ को तो हम नहीं कुछ कर सकते ना। यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, दिल्ली में इतने सारे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, उसके नियम को तो पालन नहीं किया जा रहा। तो मेरा यही कौन सा कि भाई जिस लेवल पे हमारे देश में चीज़ें हैं, हमें उस पर बहुत ही गहन तरीके से सोच विचार करके आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा तो जा ही रहा है। सांसद भवन में बैठ के अभी देखिए विंटर सेशन चालू होने वाला है और मैं लिख के दे रहा हूँ, कुछ नहीं होगा इसमें भी, वोट चोरी, ये चोरी, वो चोरी, किसी भी पर्टिकुलर मुद्दे पे बात नहीं हो पाती है। तो ये था। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सरकारी चीज़ों से परेशान हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी भी स्टोरी कवर कर लेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रांजल कुछ कहना चाहेंगे? यही कह सकते हैं, मैं कहना ये चाहूँगा कि देश की हालत बहुत हद तक इस नाते भी है कि हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है कहीं ना कहीं फ्लॉड है। उसमें बात यह कि सुर्खियों में बने रहना, लोगों को कुछ गलत करो, सही करो, किसी का मर्डर कर दो, नाम होना चाहिए। जब तक नाम है तब तक, जैसे आप कई सारे बाहुबली नेता का वीडियो आता है, लोग बहुत खुश होकर देख रहे हैं, अमिताभ बच्चन का फिल्म आया ये। तो प्रॉब्लम ये कहीं ना कहीं हम लोग में भी परेशानी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये है कि जो वर्किंग मैन है, जो टैक्स दे रहा है, क्योंकि ना अमीर टैक्स दे रहा है ना गरीब टैक्स दे रहा है। वर्किंग मैन टैक्स भी देगा, वर्किंग मैन काम भी करेगा, वर्किंग मैन को इन्वायरमेंट भी नहीं मिलेगा ढंग से काम करने का, उससे ज़बरदस्त उसको क्या हफ्ते में 7 दिन काम कराया जाएगा, ओवर टाइम कराया जाएगा, बोला जाएगा तुम बीवी को देख के क्या करोगे। 70 घंटे काम 70 घंटे काम कर, चाइनीज़ मॉडल पे उसको रखा है। चाइनीज़ जो चाइना में जो लेबर होते हैं, जो फोर्स्ड लेबर जो होता है, उनके तर्क पे वर्किंग मैन को रखा जाएगा। टैक्स भी वही देगा, फिर आपको वोट भी वही देगा, हर काम वही करेगा वो, क्या फिर आपको चंदा भी वही देगा, नहीं देगा तो देशद्रोही है। फिर अपने गाड़ी में जिस गाड़ी से आ जा रहा है उसको इवन और नंबर निकालना पड़ेगा, 2-2 गाड़ी, फिर उसमें एथेनॉल डालेगा गाड़ी में, उसकी गाड़ी ख़राब होगी, फिर वो चाहेगा पेट्रोल व्हीकल ले, वो नहीं ले सकता, वो उसको आप इंजन उसका वो कर दोगे कि क्या बोलते हैं, इस BS6 BS7 इस टाइप का इंजन ले, और फिर आप बोल दोगे नहीं अब इलेक्ट्रिक लो, क्योंकि मेरी सरकार ने इलेक्ट्रिक में इन्वेस्ट किया या मेरे किसी मंत्री ने इलेक्ट्रिक में इन्वेस्ट किया है। तो परेशानी यही है। हाँ, तो अगर आदमी इतना कमा रहा है कि वो ठीक ठाक बाहर देश में जा सकता है, क्योंकि बाहर भी बहुत प्रॉब्लम होती है। आयरलैंड में हुआ ये था कि 6 साल की बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स पे उन्होंने साइकिल चढ़ा दी थी। सोचिए भारतीय कहाँ जाएगा, ये बताइए। रेसिज्म भी बहुत मतलब वही है कि रेसिज्म भी बहुत है। आप देखिए, आप कहीं छोड़ के जा नहीं सकते, समझ। अगर आप कोई चाहता भी नहीं, लेकिन मजबूर किया जा रहा है नॉर्मल। प्रॉब्लम से भागेंगे तो और बढ़ के आएगी। हमें कलेक्टिवली मिल के थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, हमें ही नहीं। देखिए, बेसिक जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है, पर हाँ, अगर सोशल लेवल पे हमारे से कुछ हो पाता है तो वी विल डेफिनेटली ट्राई आवर बेस्ट टू डू थिंग्स। बाकी ये रहा आज का हमारा। धन्यवाद।